बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था? तो हमने अपनी पिछली क्लासेस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था ना, है ना। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर उसके बाद यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे, इसके बाद हार्मफुल भी पढ़े थे, है ना। तो आज उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब तो आपको समझ में आ गया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम आज पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन के बारे में, देन केमिकल मेथड, देन प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, फिर प्रिजर्वेशन बाय शुगर एंड देन प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, एंड इसके बाद हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, और लास्ट में पास्चराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो अब सबसे पहले हम क्या जानेंगे? फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। तो जैसे हमने पहले पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था कि फूड जो है हमारे ख़राब हो जाते हैं, अगर हम फूड को बहुत देर तक बाहर रखें तो फूड ख़राब हो जाते हैं, है ना। तो कभी आपने ये देखा कि मान लो रात में खाना है, हमने कुछ खाना खाया और उसको रात में छोड़ दिया खुला डाइनिंग टेबल पर, तो जब सुबह आप उठोगे और उसको देखोगे तो उस खाने में से आपको अजीब सी स्मेल आएगी और खाने का कलर भी चेंज सा लगेगा। कभी देखा है ऐसा? ध्यान दिया है? तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो फूड है जब हम उसको रात में खुला छोड़ देते हैं या उसको हम फ्रिज में नहीं रखते हैं तो क्या होता है? तो उसमें माइक्रोब्स आ जाते हैं, है ना। तो जब उस पर माइक्रोब्स आ जाते हैं तो वो माइक्रोब्स क्या करते हैं? मतलब पैथोजेंस, है ना। तो वो जो पैथोजेंस होते हैं, मतलब जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उसे हम पैथोजेंस कहते हैं। तो जो वो पैथोजेंस आ जाते हैं, जैसे उसमें फंगस आ गई या जैसे उसमें बैक्टीरिया आ गए, तो वो क्या करते हैं? वो उस फूड को खराब कर देते हैं, है ना। तो इसलिए उस फूड से जो है वो खराब सी स्मेल आने लगती है या वो उसका टेस्ट जो होता है वो खराब हो जाता है ना। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या ये जो पैथोजेंस हैं, ये कैसे खराब करते हैं फूड को, है ना। आ तो जाते हैं, ये हमको पता चल गया कि उस फूड में वो पैथोजेंस आ गए, लेकिन वो खराब कैसे करते हैं? तो अब यहाँ पर ये समझना है कि जब फूड खुला रहता है और उसमें जो पैथोजेंस आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। किस पे? जो खाना खुला हुआ है उसके ऊपर। और जब वो उस पर टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। मतलब जो फूड है उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से वो फूड क्या होता है? वो खराब हो जाता है ना। केमिकली चेंज हो जाता है, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो बदल जाती है। तो जो खाना पहले बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा होता है वो खाना खराब टेस्ट करने लगता है या उसमें से स्मेल आने लगती है ना। तो इसे हम कहते हैं जो फूड है वो स्पॉइल हो गया। और कैसे स्पॉइल हुआ? किसके थ्रू स्पॉइल हुआ? ये हुआ माइक्रोब्स के थ्रू, यानी कि पैथोजेंस के थ्रू, है ना। तो अब उसको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस फूड को अगर हमको बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको बचाने के लिए हमें फूड को प्रिजर्व करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए हम आज पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। अब ये फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? तो अब इस फूड प्रिजर्वेशन में क्या होता है कि जो ये माइक्रोब्स हैं, या तो इसको हम आने ही ना दें फूड के ऊपर, है ना, और या उसको हम किल कर दें। दो मेथड्स हो सकते हैं कि या हम उन माइक्रोब्स को ऐसा कुछ करें कि वो माइक्रोब्स हमारे खाने में ना आ पाए, और या हम उसे किल करें। तो ये दो मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमने समझ लिया फूड प्रिजर्वेशन मतलब फूड को कैसे हम माइक्रोब से या पैथोजन से बचाएं। ठीक, अब नेक्स्ट क्या आ गया? नेक्स्ट आ गए केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड क्या है? तो जो मोस्ट कॉमन केमिकल्स होते हैं जिससे कि हम फूड को बचा सकें, जो फूड खराब हो रहे हैं पैथोजन से उसे हम बचा सकें, तो वो क्या है? वो है सॉल्ट और एडिबल ऑयल। ठीक, तो सॉल्ट और एडिबल ऑयल से हम क्या करते हैं? अपने फूड को बचा सकते हैं बहुत सारे। जैसे आपने देखा है कि घर पे जब मम्मा लोग या और बड़े लोग, दादी नानी, ये लोग अचार बनाते, कभी आपने अचार बनते हुए देखा है? पिकल, बहुत तरीके के अचार बनते हैं, जैसे आम का अचार है और नींबू का अचार है, मिर्चे का अचार है, बहुत तरीके के अचार पड़ते हैं। तो इन जो पिकल्स होते हैं उसमें आपको सबसे कॉमन चीज़ क्या दिखती है? कभी आपने उसका जार देखा तो उसमें सबसे कॉमन चीज़ क्या होती है इन सारे पिकल्स में? बताओ। तो उसमें सारे पिकल्स में सबसे कॉमन चीज़ है वो क्या है? वो है ऑयल, है ना। और अगर आप ये जो पिकल हैं या जो अचार है, जब इसको आप टेस्ट करोगे तो वो कैसा होता है? उसमें कैसा सॉल्ट उसमें लगता है ना, ज़्यादा सॉल्टी सा होता है ना। तो इसका मतलब उसमें सॉल्ट भी पड़ता है,
तो अब आपको बात समझ में आई कि ये पिकल कैसे बनाए जाते हैं। इसमें सॉल्ट और ऑयल डाला जाता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद उसमें और मसाले डाले जाते हैं, है ना। तो अब मैं यहाँ पे ये बताऊंगी आपको कि इसमें ये सॉल्ट और ऑयल क्यों डाला जाता है, ठीक है। तो अभी इसके लिए आप ऐसे समझो कि जैसे आप बाजार जाते हो, जब आपका मैंगो का सीज़न होता है, ठीक है, तो बाजार से, मार्केट से हम लोग क्या लाते हैं, मैंगो लाते हैं या डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स लाते हैं। अभी आप मैंगो के बारे में समझो कि मैंगो लेके आए, तो हमने आज मैंगो लेके आए, हमने आज नहीं खाया, कल नहीं खाया, हमने तीसरे दिन में नहीं खाया, थर्ड डे या फोर्थ डे आते आते वो मैंगो क्या है, वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, होता है ना ऐसा, खराब हो गया, फिर उसको हमको फेंकना पड़ता है अगर हम उसको फ्रिज में ना रखें तो, है ना। तीसरे चौथे दिन तक तो वो एकदम ही खराब हो जाता है। ऐसा कोई भी फ्रूट्स हो, जैसे एप्पल है या बनाना है या कोई भी फ्रूट हो, तो वो क्या होगा, वो खराब हो जाता है ना, अगर 3-4 दिन तक उसको हम बाहर रखते तो। लेकिन जो ये मैंगो है, जब हम इसका पिकल बनाते हैं, अचार बनाते हैं, तो वो बहुत दिनों तक रहता है, ठीक रहता है ना। साल साल भर तक, मतलब 1 साल तक वो पिकल खराब ही नहीं होता और ज़्यादा भी नहीं खराब होता। तो कभी आपने ये सोचा कि वही मैंगो हम मार्केट से लेके आ रहे हैं लेकिन वो ठीक है, लेकिन जब हम उसका अचार वही मैंगो जब हम मार्केट से लेके आते हैं और उसको रखते हैं तो वो 3-4 दिन के बाद ख़राब हो जाता है, लेकिन जब हम उसका अचार बनाते हैं या उसका पिकल बनाते हैं तो वो बहुत दिन तक चलता है। तो वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट और ऑयल डाला जाता है। अब ये जो सॉल्ट और ऑयल डाला जाता है ये क्या करता है, ये जो मैंगो है उसमें क्या करता है, माइक्रोब्स को आने नहीं देता है ना। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते ही नहीं है, ना उसमें फंगस आ सकता है, ना बैक्टीरिया आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें ये एनवायरनमेंट पसंद ही नहीं है। मतलब सॉल्ट जहाँ पर होगा वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा नहीं रह पाएंगे या मर जाएंगे, ठीक। तो इसलिए इसको प्रिजर्व करने के लिए हम क्या डालते हैं, कॉमन सॉल्ट और एडिबल ऑयल। तो अब आपको समझ में आया कि कितना इम्पॉर्टेंट है सॉल्ट और ऑयल मैंगो को प्रिजर्व करने के लिए, है ना। तो ये हमने समझ लिया एक केमिकल मेथड, ठीक। अब हम आ गए प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। तो आप, जैसे मैंने अभी तक तो मैं यही बता रही थी कि कैसे सॉल्ट और ऑयल से हम प्रिजर्व करते हैं। तो अब हम कुछ फूड और भी होते हैं जिससे कि हम सॉल्ट से प्रिजर्व करते हैं, जैसे मीट, फिश, ये सारी चीज़ें क्या है, अगर हमको इसको फ्रेश रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसके ऊपर एक लेयर लगानी पड़ेगी, किसकी, सॉल्ट की, है ना। तो ये सॉल्ट क्या करेगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ, जो भी बैक्टीरिया होंगे उसकी ग्रोथ होने नहीं देगा, है ना। तो इसलिए इस सॉल्ट की इसके ऊपर लेयर लगाई जाती है। इसी तरीके से आंवला है या टैमरिंड है, माने इमली है, और रॉ मैंगो है, इन सब चीज़ों को हम सॉल्ट से प्रिजर्व करते हैं, मतलब इसके ऊपर हम सॉल्ट की लेयर लगा देते हैं, तो ये बैक्टीरिया नहीं आते, ठीक। अब हम नेक्स्ट किस पे आ गए, प्रिजर्वेशन बाय शुगर। अब शुगर को तो आप लोग ने समझा, आप जानते होंगे शुगर के बारे में कि अरे ये तो खाने को मीठा करने के लिए यूज़ की जाती है, कि उससे जो टेस्ट है वो बहुत मीठा आता है, स्वीट आता है ना। लेकिन शुगर का एक काम और भी है, वो क्या काम है शुगर का, शुगर जो है वो फूड को प्रिजर्व करती है, ठीक। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, अगर आपको कोई मीठी चीज़ कोई कहे चॉकलेट्स के बाद, है ना, तो उसमें क्या क्या पसंद है, जैम्स, जेलीज, स्क्वॉशेस, ये सारी चीज़ें पसंद है ना आप लोगों को, है ना। तो अब ये जो जैम, जेलीज और ये जो स्क्वॉशेस होते हैं, ये आप लोग मार्केट से लेके आ जाते हो घर पे, है ना, और ये कई दिनों तक, बहुत दिनों तक अच्छे रहते हैं, मतलब ये ख़राब नहीं होते, मतलब इसमें से कोई बैड स्मेल नहीं आती है, और ये इनका टेस्ट भी अच्छा रहता है। तो कभी आपको पता चला ये क्यों ऐसा होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी शुगर होती है। तो अब ये शुगर क्या करती है, शुगर तो आप बोलोगे कि शुगर तो इसको मीठा करती है, ऐसा नहीं है, शुगर इसको मीठा भी करती है, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या करती है, जो मॉइस्चर का कंटेंट होता है, शुगर का एक मेन कैरेक्टर क्या होता है कि वो जो वाटर है या जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक। तो जब शुगर उसमें ज़्यादा रहती है तो वो जितनी ज़्यादा शुगर है वो क्या करेगी, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी, मतलब मॉइस्चर कंटेंट जो होगा वो कम हो जाएगा,
ठीक। तो जब मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा तो वहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं डेवलप हो पाएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे डेवलप होते हैं? जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो। तो कभी आपने देखा है ना, जनरली चीज़ें कहाँ खराब होती हैं? रेनी सीजन में। कब होती है खराब? रेनी सीजन में खराब होती है ना, कि बहुत जब बारिश होती है तो जल्दी जल्दी चीज़ें खराब होती है, फंगस लग जाती है चीज़ों में, बैक्टीरिया आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है ना, चीज़ों में पानी ज़्यादा होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि उस वक्त तो ये उसमें बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, फंगस होती है, वो डेवलप हो जाती है और फूड जल्दी जल्दी खराब होता है। ठीक है। तो इस शुगर का क्या काम हो गया? शुगर जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। अब हम आते हैं प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऑयल का यूज़ किस लिए किया जाता है? ऑयल का यूज़ चीज़ों को प्रिजर्व करने में किया जाता है, जैसे मैंगो है ना। तो ऐसे बहुत सारी फूड आइटम्स हैं जिन्हें हम ऑयल और विनेगर से प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक। तो ये जो मीडियम है ऑयल और विनेगर का, विनेगर क्या होता है? बहुत खट्टा होता है, एसिडिक मीडियम है। तो ये इस वजह से इसमें क्या होता है? माइक्रोब्स नहीं आ पाते। ठीक। तो ये हो गया प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब इसके बाद क्या है? हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अब ये क्या चीज़ है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट? तो इसमें आपने कभी देखा है कि जब घर पे मिल्क आता है, जब दूध वाला दूध लेके आता है, तो सबसे पहला काम क्या किया जाता है? मतलब आपकी मम्मी लोग क्या करती है उसको? सबसे पहले उसको हम लोग बॉईल करते हैं ना। तो कभी आपने सोचा कि दूध आता है बाहर से, हम उसको बॉईल क्यों करते हैं? वो इसलिए बॉईल करते हैं कि अगर दूध में जब दूध वाला लेके आता है तो उस दूध के अंदर क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर हम दूध को बॉईल नहीं करेंगे तो वो उसमें ही रहेंगे और दूध को खराब कर देंगे। तो जब हम बॉईल करते हैं, है ना, जब मिल्क को हम बॉईल करते हैं तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं। तो बॉइलिंग से क्या होता है? बॉइलिंग से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म किया जाता है। ठीक। तो इसलिए जो मिल्क है उसको लाके उबाला जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? हीट ट्रीटमेंट, है ना, हीट ट्रीटमेंट कहेंगे। ठीक। और इसी तरीके से कोल्ड ट्रीटमेंट क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत गर्म जगह पे नहीं रह सकते, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ भी उनको रहने में मुश्किल है, और जो बहुत ही ठंडा है, इसीलिए खाने को हम क्या करते हैं? फ्रिज में रखते हैं ना फ्रिज में, कि जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर ख़त्म हो जाए, मतलब डेवलप ही ना हो, है ना, इसलिए खाने को फ्रिज में रखा जाता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अब लास्ट में क्या आ गए? हम आ गए पास्चराइजेशन पे। अब ये पास्चराइजेशन क्या है ना, ये नया सा वर्ड सुनने में आ रहा है, पास्चराइजेशन, है ना, कभी सुना है आप लोगों ने? तो अब मैं इसके बारे में बताती हूँ कि पास्चराइजेशन क्या होता है। तो इसको समझने के लिए आप पहले ये समझो कि आपने कभी देखा है ना कि घर में देखा, कभी क्या, हमेशा ही देखा होगा कि घर पे मिल्क के पैकेट आते हैं ना, दूध के पैकेट आते हैं। कुछ दूध तो दूध वाले लेके आते हैं और कुछ घरों में मिल्क पैकेट्स आते हैं और बहुत सारे घरों में आते हैं। तो ये जो मिल्क पैकेट्स हैं, जो दूध के पैकेट हैं, उसके ऊपर कभी आपने देखा है कि पास्चराइज्ड मिल्क लिखा रहता है ना, लिखा रहता है ना। तो कभी आपने सोचा कि इसका क्या मतलब है? तो चलो इसका मतलब मैं बताती हूँ। तो ये जो मिल्क के पैकेट होते हैं वो जहाँ से बन के आते हैं, मतलब जो कंपनी उस मिल्क के पैकेट्स को बनाती है, जिसमें दूध डाल के भेजती है हमारे घरों में, तो वहाँ पर क्या होता है कि इस जो दूध है, जो मिल्क है, उसको क्या किया जाता है? बहुत 70 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक, 70 डिग्री सेल्सियस पे इस दूध को गर्म किया जाता है। और कितनी देर के लिए? बहुत कम टाइम के लिए, मतलब 15 to 30 सेकेंड के लिए, सिर्फ 15 to 30 सेकेंड के लिए इस जो दूध को गर्म किया जाता है। और गर्म करके सडन, मतलब तुरंत इसको बहुत ठंडा कर दिया जाता है, और बहुत ठंडा करके फिर इसको पैकेट में फिल करके भेज दिया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इतने टेम्परेचर पे जो भी इसके अंदर, मिल्क के अंदर जो भी माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होंगे? वो किल हो जाएंगे, मतलब मर जाएंगे इतने हाई टेम्परेचर पे। लेकिन अगर तब भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें बच गए तो क्या करते हैं? सडन हम क्या करते हैं? दूध को एकदम ठंडा कर देते हैं, मिल्क को एकदम ठंडा कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो एकदम से बढ़ता है और फिर एकदम से कम हो जाता है।
तो ये जो सडन चेंज होता है टेम्परेचर में, उसकी वजह से जो बचे हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी किल हो जाते हैं। मतलब वो एकदम ठंडे में भी नहीं रह सकते और एकदम गर्म में भी नहीं रह सकते। फिर उसके बाद उसको पैकेट में पैक किया जाता है उस मिल्क को, और फिर घरों में भेजा जाता है। इसलिए जो पैकेट वाले मिल्क हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते, लेकिन जो हम दूध वाले से दूध लेते हैं, अगर उसको हमने तुरंत बॉईल नहीं किया तो वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमको उसको तुरंत बॉईल करना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है कि जिसमें मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया गया 15 to 30 सेकेंड के बाद, और उसके बाद तुरंत उसको ठंडा किया गया, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पाश्चराइजेशन। और इसको पाश्चराइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुईस पाश्चर, तो उन्होंने इसके बारे में बताया था, इसलिए इस प्रोसेस का नाम पाश्चराइजेशन रखा गया। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ और है। जैसे हमने देखा था, जब हम प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने देखा कि सॉल्ट प्रिजर्व करता है फूड को, शुगर प्रिजर्व करती है, और इसके बाद हम बॉईल करके खाने को बचा सकते हैं, या हम फ्रिज में रख के खाने को बचा लेते हैं। लेकिन बहुत सारे फूड ऐसे हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम सॉल्ट नहीं डाल सकते या ऑयल नहीं डाल सकते। फिर उस फूड को हम कैसे प्रिजर्व करें, है ना? या उसमें हम शुगर भी नहीं डाल सकते, तो उसे हम कैसे प्रिजर्व करेंगे? तो उसे हम कैसे प्रिजर्व करते हैं? उसे हम करते हैं, 2 केमिकल्स होते हैं जिन्हें उस फूड में डाला जाता है, जैसे सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये 2 केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम फूड में डालते हैं, जिसकी वजह से फूड जो है वो प्रिजर्व रहे और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आए, है ना? जैसे स्क्वैशेस, जैम्स, इसमें भी ये सारे जो केमिकल हैं, ये सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये डाला जाता है। ठीक है। और एक मेथड है, कभी आपने देखा है कि जब हम होली होती है, कोई त्यौहार है, या जनरल क्या होता है, मम्मी लोग आलू की चिप्स काटती हैं, देखा है? आलू की चिप्स काटते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसको सन में ड्राई करने के लिए रख देते हैं, देखा है ना? ये तो बहुत सारी चीज़ें सन में ड्राई की जाती है, सुखाई जाती हैं, मसाले सुखाए जाते हैं, सबने अपने अपने घरों में देखा होगा। तो कभी आपने सोचा कि ये क्यों होता है? तो कोई भी इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, जैसे चिप्स हैं, ये सारी चीज़ें हम क्यों सन में ड्राई करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि जो इसके अंदर जो मॉइस्चर है ना, चिप्स में या मैंगो में या और भी मसालों में, अगर कोई मॉइस्चर है तो वो क्या हो, वो ड्राई हो जाए सन की हीट में। तो जैसे ही वो मॉइस्चर वहाँ से या वाटर कंटेंट वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो उसमें माइक्रोब्स नहीं आएंगे। इसलिए इस चीज़ों को हम क्या करते हैं, सन के नीचे ड्राई करते हैं। तो ये क्या प्रोसेस हुआ? ये हुआ डिहाइड्रेशन का प्रोसेस, है ना? तो जनरली क्या है कि हमें माइक्रोब्स को अगर नहीं लाना है अपने फूड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है, जो उसके अंदर वाटर का कंटेंट है, उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो जब वो वाटर कंटेंट खत्म हो जाता है, तो वहाँ पे जो माइक्रोब्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। तो क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि जो भी मॉइस्चर है, अगर वो खाने में रहेगा तो वहाँ पे माइक्रोब्स आएंगे। तो सबसे ज़्यादा फंगस जो होती है वो कहाँ पे आती है? जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा उसमें पानी होगा, है ना, ज़्यादा कंटेंट होगा पानी का, उस जगह पे फंगस होगी। जैसे हमने ब्रेड के बारे में, तो एकदम कॉमन एग्जांपल है कि ब्रेड को अगर आप रख दो थोड़ी देर बाहर या किसी मॉइस्ट जगह पे, तो उस पर फंगस आ जाती है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट आपने देखे हैं ना। तो वो क्या है? वो फंगस है। और वो क्यों होती है? क्योंकि उसमें पानी का कंटेंट होता है। हमने समझा फूड प्रिजर्वेशन के बारे में, देन केमिकल मेथड के बारे में, उसके बाद प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, फिर प्रिजर्वेशन बाय शुगर, एंड देन प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, और उसके बाद हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट सीखा, और लास्ट में पाश्चराइजेशन के बारे में जाना। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाश्चराइजेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि पाश्चराइजेशन के बारे में किसने बताया और व्हाट इज पाश्चराइजेशन, है ना? तो उसमें क्या होता है, 70 डिग्री सेल्सियस पे मिल्क को गर्म किया जाता है और 15 to 30 सेकेंड्स के लिए, उसके बाद तुरंत इसको ठंडा कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पाश्चराइजेशन कहते हैं। और इसके बाद हमने सीखा था डिहाइड्रेशन के बारे में भी, कि सन के नीचे कैसे फूड को सुखाया जाता है जिससे कि वो खराब ना हो। ठीक, तो मुझे लगता है कि मैंने डिटेल में आज आपको बहुत अच्छे से ये सारी बातें समझा दी हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आई कोई बात, कोई आपके क्वेश्चंस रह गए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के उससे पूछ सकते हैं। और आप क्या करोगे? और आप
नए हो मेरे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करोगे और बेल बटन दबाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करोगे, जिससे बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख सके, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।